पहले पिकोलो एक बच्चे के साथ जमीन पर आया था और उसने जमीन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश भी की थी, लेकिन फिर 7 लोगों ने मिलकर एक जादू जिसका नाम अफूबा है उसकी मदद से पिकोलो को कैद कर दिया। लेकिन उस बच्चे का नहीं बताया जाता कि वो कहाँ पर गया। इसके बाद हमें मूवी में बहुत टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़के को उसके ग्रैंडफादर ट्रेन कर रहे हैं और उसे पावरफुल बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। उसके ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि तुम अपने अंदर की पावर को यूज करो और इस पावर का नाम है की, जो इंसान के अंदर की पावर होती है। आज इस लड़के की बर्थडे होती है और उसके ग्रैंडफादर उसे गिफ्ट देते हैं। ये एक ड्रैगन बॉल होती है। उसके ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि इस दुनिया में टोटल 7 ड्रैगन बॉल्स हैं। तो वो लड़का पूछता है लेकिन मैं इस ड्रैगन बॉल का क्या करूं? तो वो कहते हैं कि अकेला तो किसी काम का नहीं, लेकिन अगर हम 7 ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा कर लें तो ड्रैगन आकर हमारी कोई भी विश पूरी कर सकता है। इसके बाद ये लड़का कॉलेज चला जाता है जहाँ पर कुछ लड़के उसे परेशान करते हैं, लेकिन ये लड़का उन्हें कुछ भी नहीं कहता। यहीं पर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का एक लड़की को भी लाइक करता है जो कि उसी कॉलेज में ही पढ़ती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पिकोलो आजाद हो चुका है और वो भी इन्हीं 7 ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ रहा है। वो उन 7 ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करके इस दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगा। उसके साथ एक लड़की भी है जो कि उसके लिए काम करती है। इसके रास्ते में जो भी आता है ये उसे मार देता है और ड्रैगन बॉल्स जिसके पास भी है ये उन्हें भी मार रहा है। जैसा कि हमें एक औरत दिखाई जाती है उसकी बेटी के साथ, वो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए ड्रैगन बॉल उस लड़की को दे देती है जो पिकोलो के लिए काम करती है। लेकिन फिर भी वो लड़की जो पिकोलो के लिए काम करती है वो उस बच्चे की माँ को मार डालती है। दूसरी तरफ हमें वो लड़का दिखाया जाता है जिसके ग्रैंडफादर ने उसे ड्रैगन बॉल दिया था। यहाँ पर हमें इस लड़के का नाम पता चलता है। इसका नाम गोकू होता है। आज उसका बर्थडे होता है, लेकिन जिस लड़की को वो पसंद करता है आज उसके घर पार्टी होती है, इसीलिए वो अपने ग्रैंडफादर को बताए बगैर उस पार्टी में चला जाता है। वहाँ जाकर वो अपने पावर्स को यूज करता है जिससे वो लड़की इम्प्रेस हो जाती है और उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। अभी वो दोनों बातें कर ही रही होते हैं कि तभी गोकू को ऐसा रियलाइज होता है कि जैसे उसके ग्रैंडफादर के साथ कुछ गलत हो रहा है, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। उसके ग्रैंडफादर जो कि घर में उसका वेट कर रही थी कि गोकू आएगा और वो दोनों केक काटेंगे, लेकिन तभी वहाँ उसके घर पर भी पिकोलो आ जाता है ड्रैगन बॉल को लेने के लिए। वो उसके ग्रैंडफादर को मार डालता है और साथ ही उसका घर तोड़कर भी चला जाता है। अब गोकू जब भागकर अपने घर पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि किसी ने उसके ग्रैंडफादर को मार दिया है। उसके ग्रैंडफादर मरने से पहले उसे कहते हैं कि पिकोलो वापिस आ गया है और वो इस दुनिया को तबाह कर देगा। लेकिन इससे पहले कि वो 7 ड्रैगन बॉल्स उसको मिल जाए, तुम्हें वो 7 ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करना होगा ताकि तुम इस दुनिया को डिस्ट्रॉय होने से बचा लो। वो उससे ये भी कहते हैं कि तुम्हें खुद पर यकीन रखना होगा, अपने आप को पहचानना होगा। साथ साथ उसके ग्रैंडफादर उसे मास्टर रोशी से मिलने का भी कहते हैं जो कि गोकू की हेल्प करेगा। अगले दिन गोकू के घर एक लड़की आकर उस पर अटैक कर देती है। उस लड़की का ड्रैगन बॉल भी पिकोलो ने चोरी कर लिया था। तब गोकू उससे कहता है कि मेरे पास जो ड्रैगन बॉल है वो मुझे मेरे ग्रैंडफादर ने दिया था और अब उनकी डेथ हो गई है क्योंकि रात को पिकोलो ने उन पर हमला किया था ड्रैगन बॉल लेने के लिए। ये कहकर वो उसे अपना ड्रैगन बॉल भी दिखाता है और वो उससे ये भी पूछता है तुमने मुझे ट्रेस कैसे किया? तो वो लड़की कहती है क्योंकि मेरे पास ड्रैगन बॉल को ट्रेस करने वाली एक मशीन है जिससे मैं ड्रैगन बॉल्स की लोकेशन का पता लगवा सकती हूँ। तभी लड़का यानी गोकू से कहता है कि मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे कहा था कि मुझे मास्टर रोशी से मिलना है क्योंकि उनके पास भी ड्रैगन बॉल है और वो मेरी मदद करेंगे। अब ये दोनों मिलकर मास्टर रोशी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और फाइनली ये लोग उसे ट्रेस भी कर लेते हैं, जहाँ पर गोकू मास्टर रोशी को बताता है कि उसके ग्रैंडफादर की डेथ हो गई है और उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है। अब ये भी उनकी टीम में शामिल हो जाता है और वो उन दोनों यानी गोकू और उस लड़की को समझाते हैं कि अगर पिकोलो वापस आ गया है तो वो इस जमीन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा और लास्ट में हमारे पास कोई चांस भी नहीं होगा कि हम 7 ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करके ये विश मांगे कि जमीन को कोई भी डिस्ट्रॉय ना कर सके। इसीलिए वो इनसे कहते हैं कि सूरज ग्रहण होने से पहले हमें वो 7 ड्रैगन बॉल्स ढूंढने होंगे क्योंकि जिस दिन सूरज ग्रहण लगेगा पिकोलो इस जमीन को डिस्ट्रॉय कर देगा अपनी मैजिक से। उसी बच्चे के साथ जो कि 200 साल पहले उसके साथ जमीन पर उतरा था, वो बच्चा अब उसकी मदद करेगा जो कि अब बड़ा हो चुका है। अब ये तीनों मिलकर काम करेंगे। इसी के दौरान जब ये ड्रैगन बॉल्स ढूंढ रहे होते हैं तब ये ट्रैप में फंस जाते हैं और ये ट्रैप एक लड़के ने बिछाया होता है। अब ये लोग उससे कहते हैं कि हमें आजाद कर दो और हमारी टीम के साथ शामिल हो जाओ। मास्टर रोशी उससे कहते हैं कि अगर तुम हमारी टीम में ज्वाइन हो जाते हो और हमारी हेल्प करते हो यानी हमारे साथ मिलकर काम करते हो और हमारी लड़की ड्रैगन बॉल के बारे में जो भी इन्वेंशन करेगी उसमें जो इनाम मिलेगा हम वो आधा तुम्हें भी देंगे। तब ये सुनकर वो लड़का
भी इनकी टीम में शामिल हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की जो पिकोलो के लिए काम करती है वो इन लोगों पर अटैक कर देती है ताकि वो इनसे ड्रैगन बॉल ले सके, जिसमें कि ये लोग उससे ड्रैगन बॉल ले लेते हैं। इसके बाद ये लोग एक टूर्नामेंट में जाते हैं। ये असल में मार्शल आर्ट का टूर्नामेंट था और यहाँ पर उस लड़की ने पार्टिसिपेट किया था जो कि हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाई गई थी, यानी जिसे गोकू लाइक करता था। यहाँ पर हमें इस लड़की का नाम भी पता चलता है, इसका नाम चीची होता है। अब चीची के साथ वो लड़की लड़ रही होती है जो कि पिकोलो के लिए काम करती थी। चीची जब उस लड़की के साथ लड़ रही होती है तो लड़ाई में वो लड़की जो पिकोलो के लिए काम करती है वो चीची का ब्लड ले लेती है सैंपल के तौर पर और उसके बाद फाइट को अधूरा छोड़कर चली जाती है। ये देखकर चीची बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी और उसे ये समझ नहीं आ रही होती कि उसके हाथ पर खरोच गलती से आई है या फिर जानबूझकर उसका सैंपल लिया गया है। अब यहाँ पर गोकू भी आ जाता है और चीची से मिलता है। वो उससे कहता है कि हम सब ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि अर्थ को बचाया जा सके। अब चीची भी इनके ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है। उधर रोशी अपने मास्टर से जाकर मिलता है और उन्हें सारी सिचुएशन बता देता है। उसका मास्टर उसे वो मैजिक सिखाता है जो कि 200 साल पहले वॉरियर्स ने पिकोलो पर किया था उसे कैद करने के लिए। अब रोशी वो मैजिक सीख लेता है जिससे वो पिकोलो को कैद कर सकता था। उसी रात वो गोकू को की भी ट्रेनिंग देता है, यानी कि उसके अंदर की पावर की ट्रेनिंग। वो उसे सिखाता है कि कैसे वो अपने अंदर की पावर का यूज कर सकता है। नेक्स्ट सीन में हमें वो लड़की दिखाई जाती है जो कि पिकोलो के लिए काम करती है, यानी जिसने चीची का खून भी ले लिया था और उस पर काम करके अब उसके अंदर इतनी पावर्स आ गई थी कि वो चीची का रूप ले सकती थी। वो लड़की चीची का रूप लेकर उनके पास जितनी भी ड्रैगन बॉल्स होती हैं उन सबको चुरा लेती है, लेकिन तभी इन्हें भी उस पर शक हो जाता है। तब गोकू उस पर अटैक करता है, लेकिन उससे पहले ही वो गोकू पर हमला करके वहाँ से चली जाती है और चीची भी अब बेहोश हो गई थी। अब रोशी गोकू पर मैजिक करता है जिससे कि वो हील हो जाता है और जब वो गोकू पर मैजिक कर रहा होता है तो गोकू ड्रीम में अपने ग्रैंडफादर को देखता है जो उससे कहते हैं कि टाइम बहुत ही कम रह गया है, इसीलिए तुम्हें सूरज ग्रहण लगने से पहले 7 के 7 ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करना होगा। वो उससे फिर कहते हैं कि खुद पर यकीन रखो, अपने आप को पहचानो। इसके बाद गोकू होश में आ जाता है। तभी वो लड़की जिसके पास ड्रैगन बॉल को ट्रेस करने वाली डिवाइस होती है वो इन सबको बताती है कि पिकोलो के पास अब 7 के 7 ड्रैगन बॉल्स इकट्ठे हो चुके हैं और उन सबको लेकर वो ड्रैगन टेम्पल पर पहुंच रहा है। तब मास्टर रोशी बताता है कि वहां पहुंचकर वो मैजिक करेगा और जिसके बाद वो इस पूरी जमीन को डिस्ट्रॉय कर देगा। और अगर हम चाहते हैं कि हम इस जमीन को डिस्ट्रॉय होने से बचा लें तो हमें सूरज ग्रहण लगने से पहले जाकर उसे वो 7 के 7 ड्रैगन बॉल्स ले लेने होंगे। उधर हमें पिकोलो अपनी साथी लड़की के साथ दिखाया जाता है जिसने कि सातों के सातों ड्रैगन बॉल्स इकट्ठे कर लिए हैं और वो मैजिक शिंगोन कर रहा है जिसके बाद वो इस जमीन को तबाह कर देगा। उसका मैजिक कंप्लीट होने ही वाला था कि तभी गोकू और उसकी टीम वहाँ पर पहुँच जाती है और वो उसे रोक देते हैं। गोकू उससे कहता है कि मैं तुम्हें और उस बच्चे को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, यानी जिसे तुम जमीन पर लाए थे जिसका नाम ओजारू है। तब पिकोलो उससे कहता है कि तुम ओजारू को क्या तबाह करोगे, जैसे ही सूरज ग्रहण लगेगा तुम तो खुद ओजारू बन जाओगे। पिकोलो उसे बताता है कि जो बच्चा जमीन पर आया था यानी कि उजारू वो कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो और तुम मेरे लिए काम करते हो। और जब वो ऐसे कहता है तो यहाँ पर गोकू के अंदर उजारू डोमिनेट हो जाता है और ये एक मास्टर उजारू बन जाता है। यहाँ वो लड़की जिसके पास डिवाइस है वो एक ड्रैगन बॉल ले लेती है। पिकोलो उजारू से कहता है कि उनसे वो ड्रैगन बॉल वापस ले लो। यहाँ पर उजारू उसकी बात मान रहा था जबकि उसके अंदर गोकू लड़ रहा था कि किसी तरह उजारू उसके अंदर से बाहर आ जाए। पिकोलो ने गोकू को बताया था कि तुम ही उजारू हो और तुम्हें ये कहा गया था कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम इस जमीन को तबाह कर दोगे। अब उजारू की पावर्स बहुत ज्यादा थी और वो हर तरफ तबाही मचा रहा था। अब रोशी ही जानता था कि टाइम बहुत कम है, इसीलिए वो उस मैजिक को यूज करता है जो कि उसने अपने मास्टर से सीखा था, इन्हें जिससे वो पिकोलो को कैद कर सकता था, जिसका नाम हमने पहले आपको माफूबा बताया था। और जैसे ही वो इस मैजिक का यूज करता है यानी माफूबा, तो पिकोलो कैद हो जाता है। अब क्योंकि रोशी को ज्यादा टाइम नहीं मिला था ट्रेनिंग के लिए, इसीलिए वो ज्यादा अच्छे से इस मैजिक को यूज नहीं कर पा रहा था और ना ही उसके पास इतनी ज्यादा एनर्जी थी। इसीलिए वो कोशिश तो करता है लेकिन इस मैजिक को एंड नहीं कर पाता और पिकोलो दोबारा से आजाद हो जाता है। और अब पिकोलो ओजारू से कहता है कि मास्टर रोशी को मार डालो और तब ओजारू ऐसा ही करता है और वो रोशी को मार देता है। लेकिन मरने से पहले रोशी ओजारू के अंदर छुपे गोकू से कहता है कि कुछ भी हो जाए ओजारू तुम पर भारी नहीं पड़ सकता, बस तुम्हें खुद को पहचानने में देर हो रही है। यहाँ पर गोकू जो कि ओजारू के अंदर था उसके ग्रैंडफादर उसे कह रहे होते हैं वही
बात जो कि वो उसे बचपन से कहते आ रही थी कि तुम्हें खुद को पहचानना होगा, खुद पर यकीन रखना होगा। यहाँ पर गोकू ऐसा ही करता है, वो खुद पर यकीन रखता है और अपने सेंसेस को बहाल कर लेता है और वापिस से गोकू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर पिकोलो काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तब गोकू उससे कहता है क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर मुझे बचपन से ये बातें सिखाते आ रहे हैं, इसीलिए तुम मुझे नहीं हरा सकते। अब यहाँ पर गोकू सोचता है कि अगर मैं इंसानों की तरह पिकोलो से लड़ूंगा तो मैं नहीं जीत पाऊंगा। मैं ही गोकू हूँ और मैं ही उजारू हूँ, लेकिन मुझे इन दोनों में फर्क रखना है। और इसके बाद वो उजारू की पावर का यूज करता है, मगर इस बार बहुत अच्छे तरीके से अपनी पहचान को याद रखते हुए। अब उजारू पिकोलो से लड़ता है और उसे हरा देता है, जिससे वो मर जाता है। इसके बाद ये सातों ड्रैगन बॉल्स उन्हें मिल जाते हैं, लेकिन रोशी इस लड़ाई में मर गया था। यहाँ पर गोकू कहता है कि हमने ये लड़ाई शुरू तो की थी, लेकिन हम ये नहीं चाहते थे कि रोशी मारा जाए। तब उसे एक आइडिया आता है और वो कहता है कि मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे बताया था कि जब हम 7 ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा कर लेंगे तो हमारी कोई भी विश पूरी हो सकती है। तब गोकू सातों ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करता है और तभी वहाँ पर ड्रैगन आ जाता है। तब गोकू उससे कहता है कि मेरी आपसे विश है कि आप रोशी को दोबारा जिंदगी दे दें, और होता भी ऐसा ही है। रोशी दोबारा से जिंदा हो जाता है क्योंकि ड्रैगन ने उसकी विश को पूरा कर दिया था। यहाँ पर वो लड़की जो ड्रैगन बॉल्स को ट्रेस करती थी, वो गोकू से कहती है कि हमारी विश पूरी हो गई है और ड्रैगन बॉल्स फिर से बिखर गए हैं, और अब हमारा मिशन है कि हम उन्हें दोबारा से इकट्ठा करें ताकि कोई भी उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। तब गोकू भी इस मिशन के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन जाने से पहले वो चीची से मिलता है जिसे कि वो पसंद करता था। तब ये दोनों एक दूसरे को और अच्छे से जानते हैं। लास्ट सीन में हमें इनका मैच दिखाया जाता है, जिसमें कि ये दोनों ये चेक कर रही थी कि किसकी पावर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब मेरी फेलो स्पीकर मूवी प्लेनेट टेरर को एक्सप्लेन करेंगी। मूवी के स्टार्ट में हम एक बार डांसर चेरी को देखते हैं, जो अपनी जॉब को छोड़कर एक फेमस रेस्टोरेंट में चली जाती है। इस रेस्टोरेंट के ऑनर का नाम जेडी था। वहाँ पर रेस्टोरेंट में एक आदमी आता है जिसका नाम रे था। अब वो जब चेरी को वहाँ पर देखता है तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि चेरी उसकी बहुत पुरानी फ्रेंड थी। वो वहाँ पर मिलकर दोनों बातें करते हैं। इसके बाद चेरी रे के साथ उसके ट्रक में बैठकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम एक मिलिट्री ऑफिसर मूल डॉन को देखते हैं, जो अपनी आर्मी के साथ मिलकर एक एबी नाम के इंजीनियर से मिलता है। वो उस इंजीनियर से एक बहुत ही खतरनाक केमिकल को खरीदने आया था ताकि वो दुनिया की पॉपुलेशन को कम कर सके। जब ऑफिसर मूल डॉन को ये बात पता चलती है कि उस इंजीनियर के पास ये केमिकल बहुत ज्यादा है, तो वो इससे और ज्यादा केमिकल लेने की डिमांड करता है। अब वो उस एबी इंजीनियर को मारने की भी कोशिश करते हैं ताकि वो उससे ये सारा केमिकल ले सके, पर वो इंजीनियर अपनी गन से उस केमिकल पर ही शूट कर देता है और वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। अब वहाँ पर जो मुल्डॉन ऑफिसर की आर्मी थी, वो उस केमिकल से इन्फेक्ट होने लग जाती है और ज़ॉम्बीज में बदलने लगती है। पर इस आर्मी के पास उस केमिकल को कंट्रोल करने के लिए एक और गैस मौजूद थी, जिसे ये यूज करते हैं और बच जाते हैं, और वो लोग ज़ॉम्बीज में तब्दील नहीं होते। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि उस गैस की जरूरत इनको हर वक्त थी। जैसे हमें कंटिन्यू ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऐसे ही इन आर्मी ऑफिसर्स को अब इस गैस की जरूरत थी। अगर ये गैस इनको नहीं मिलेगी तो ये कोई भी नहीं बच पाएगा। अब ये आर्मी के लोग तो यहाँ पर बच जाते हैं, लेकिन जो गैस लीक हुई थी, अब उसकी वजह से बाकी लोग ज़ॉम्बीज में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। मगर इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस खतरनाक गैस से इम्यून थे और वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट नहीं हो सकते थे। दूसरी तरफ हम एक डॉक्टर को देखते हैं जिनका नाम डॉक्टर विलियम था, और वो अपने हॉस्पिटल में अपने पेशेंट्स का इलाज कर रहे थे। दूसरी तरफ हम डॉक्टर विलियम की वाइफ को देखते हैं, जिसका किसी और आदमी के साथ चक्कर चल रहा था। इनके हॉस्पिटल में अचानक से पेशेंट्स बढ़ गए थे, जिनकी स्किन पर अजीब तरह से रिएक्शन हो रहा था। दूसरी तरफ हम रे और चेरी को देखते हैं। रे चेरी को उसके घर ड्रॉप करने जा रहा था, पर तभी रास्ते में उनके ट्रक के आगे काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। अब रे ये समझता है कि ये इंसान है। उनको बचाते हुए उसके ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है। अब वहाँ पर कुछ ज़ॉम्बीज आकर चेरी को अपने साथ जंगल में ले जाते हैं और वहाँ पर वो उसका पाँव खा लेते हैं। अब रे वहाँ पर चेरी को बचाने के लिए गन लेकर आता है। वो उन ज़ॉम्बीज को फायर करने लगता है, तो ज़ॉम्बीज वहाँ से भाग जाते हैं।
अब वो इंजर्ड चेरी को हॉस्पिटल ले आता है जिसका पाँव ज़ॉम्बीज ने खा लिया था। अब हम लोगों को यहाँ पर ये बात पता है कुछ लोग ऐसे थे जो इस खतरनाक केमिकल से इन्फेक्ट नहीं हो सकते थे और उन्हीं लोगों में रे और चेरी भी थे जो बिल्कुल इम्यून थे। अब रे चेरी को डॉक्टर विलियम्स के हॉस्पिटल ले आया था। वहाँ पर और भी ज्यादा पेशेंट आए हुए थे जो उस केमिकल रिएक्शन की वजह से उनको स्किन की प्रॉब्लम हो रही थी और वो लोग ज़ॉम्बीज में बदलने वाले थे, लेकिन किसी को भी ये बात नहीं पता थी कि वो बहुत जल्द ज़ॉम्बी बन जाएंगे। अब रे ने गन से उन ज़ॉम्बीज पर अटैक किया था और वो एक एडवांस गन थी और वो रे के पास कैसे आई और इस बात के बारे में पूछताछ करने के लिए पुलिस रे को इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन ले जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर विलियम को भी ये बात पता चल गई थी कि उसकी वाइफ का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। वो अपनी वाइफ को अब मारने की कोशिश करता है और उसको एक कबर्ड में भी बंद कर देता है। इसके बाद जब वो बाकी पेशेंट को चेक करने जाता है तो देखता है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज बन गए थे। दूसरी तरफ हम लोग रे को देखते हैं जिससे पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी कि उसके पास इतनी बड़ी गन कहाँ से आई। तो उस पुलिस स्टेशन पर भी ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं। वहाँ पर रे और कुछ ऑफिसर्स मिलकर ज़ॉम्बीज का मुकाबला करते हैं और वो बचे हुए ऑफिसर्स रे के साथ मिलकर चले जाते हैं ताकि वो उनकी हेल्प कर सके। पुलिस ऑफिसर ज़ॉम्बीज पर अटैक करते हैं और उनको मार देते हैं। दूसरी तरफ रे हॉस्पिटल पहुंचकर चेरी को भी बचा लेता है और वो चेरी को लेकर उस हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ हम डॉक्टर विलियम की वाइफ को देखते हैं जो अब बच गई थी। वो भी उस हॉस्पिटल से निकलकर अपने फादर के पास चली जाती है जहाँ पर वो सेफ थी। अब बचे हुए बाकी लोग उस हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं। अब चेरी और रे के साथ वो लोग उस फेमस रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। यहाँ पर 20-25 लोग आराम से रह सकते थे और ये लोग बिल्कुल यहाँ पर सेफ थे। फिर एक रूम में चेरी और रे कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद हम ऑफिसर को देखते हैं जिसको ये शक था कि रे के पास वो इतनी बड़ी गन कहाँ से आई। फिर उस ऑफिसर को ये बात पता चलती है कि रे गवर्नमेंट का कोई हाई सेक्रेटरी ऑफिसर है जिसकी गोली कभी मिस नहीं होती थी अपने टारगेट से। तभी उस रेस्टोरेंट में भी ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और जब ज़ॉम्बीज वहाँ पर आते हैं तो रेस्टोरेंट में आग लग जाती है। अब पुलिस ऑफिसर भी मरने वाला था लेकिन वो किसी तरह वहाँ पर बच जाता है। अब ये लोग उस रेस्टोरेंट से भी निकल जाते हैं। रे, चेरी और बाकी सर्वाइवर्स एक सेफ जगह पर जाने की कोशिश करते हैं। तभी रास्ते में उनका सामना बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज से होता है। अब ये यहाँ पर फंस चुके थे तभी पीछे से वहाँ पर मिलिट्री ऑफिसर्स भी आ जाते हैं जिसमें ऑफिसर मोल्डॉन भी शामिल था और ऑफिसर मोल्डॉन के साथ उसकी आर्मी भी थी। अब ये लोग उन ज़ॉम्बीज को मार देते हैं। इन सब ने मास्क पहना हुआ था जो एक मशीन से जुड़ा हुआ था और उस मशीन से लगातार कोई केमिकल निकल रहा था, इसलिए ये सब लोग अभी तक उस वायरस से इम्यून थे। अब ये केमिकल जो उनके मास्क से निकल रहा था ये उनकी पूरी टीम के लिए ऐसा ऑक्सीजन काम कर रहा था। अब ऑफिसर मुल्टॉन, रे और चेरी समेत बाकी सर्वाइवर्स को अपने साथ मिलिट्री बेस पर ले जाता है। ये सब लोग इस गैस से इम्यून थे इसीलिए ये इनसे एंटीडॉट बनाना चाहता था। वहाँ पर जाकर इनको ये क्वारंटाइन जेल में बंद कर देता है जहाँ पर और भी ज्यादा सर्वाइवर्स थे। इस जेल में वही इंजीनियर भी था जिसने सबसे पहले इस गैस को बनाया था। अब ऑफिसर मूलडॉन इन सब पर एक्सपेरिमेंट कर कर इनकी बॉडी से एंटीडॉट बनाने वाला था। सबसे पहले चेरी और डॉक्टर की वाइफ को एक रूम में ले जाया जाता है जहाँ पर वो ऑफिसर उनके साथ कुछ गलत करने वाला था। अब रे को जैसे ही इस बात का पता चलता है वो वहाँ पर खड़े हुए कुछ ऑफिसर्स को मार देता है और उनकी गन्स लेकर उस इंजीनियर के साथ मिलकर बाकी और आर्मी ऑफिसर्स को भी मार देता है और आखिर में वो ऑफिसर मूलडॉन को भी मार देते हैं क्योंकि वो भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गया था। वो चेरी और डॉक्टर की वाइफ को भी बचा लेते हैं। अब रे चेरी के पाँव में एक गन को लगा देता है जिसकी वजह से वो अब अपने पाँव से भी गन चला सकती थी। अब सभी सर्वाइवर्स मिलकर एबी और रे के साथ उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर 2 हेलीकॉप्टर्स थे। रे का ये प्लान था कि वो सभी लोग ऐसे आइलैंड पर चले जाएंगे जहाँ पर ज़ॉम्बीज नहीं होंगे, पर इन 2 हेलीकॉप्टर्स के आसपास बहुत ज्यादा मिलिट्री ऑफिसर्स थे जो अब ज़ॉम्बी में बदल गए थे। अब सभी इनसे यहाँ पर फाइट करते हैं और इसी फाइट के दौरान वो एबी इंजीनियर भी मारा जाता है। अब चेरी वहाँ पर गन से बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मार देती है। दूसरी तरफ हम रे को भी देखते हैं जो अब एक मिलिट्री ऑफिसर की गन से मारा गया था। वो ऑफिसर अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बना था, यानी इन सर्वाइवर्स का लीडर रे मर गया था
और वो एक हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट का ऑफिसर भी था। अब सभी बचे हुए सर्वाइवर्स हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। उन सर्वाइवर्स में से एक आदमी जो उस बार का ऑनर था जहाँ पर चेरी काम किया करती थी, वो हेलीकॉप्टर चलाना जानता था। वो अब वहाँ से बाकी सर्वाइवर्स को ले जाता है। दूसरी तरफ चेरी भी रे को गुड बाय हक करती है और बाकी सभी लोगों के साथ एक आइलैंड पर पहुंच जाती है। उस आइलैंड पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम थी और वहाँ पर ज़ॉम्बीज ना होने के बराबर थे। और उस आइलैंड पर जो बाकी ज़ॉम्बीज बचे हुए थे, चेरी उनको मार देती है। अब चेरी की लीडरशिप से यहाँ पर बाकी सभी लोग बहुत खुश थे और कुछ महीनों बाद चेरी को एक बेबी गर्ल भी होती है।